अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल आल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज। जी हाँ, वहाँ पे असामियों का ऐलान हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज में सरकारी नौकरियाँ आई हैं और ये 2024 की आई थिंक सो दूसरी या तीसरी न्यू पोस्टें हैं। तो इन पे कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है, इस बात को जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो हम इनकी कुछ डिटेल्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, देन एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये पोस्ट हुई 31 दिसंबर ऑफ 2023 को और लास्ट डेट जो 15 जनवरी है इनकी 2024। डिपार्टमेंट है नेशनल हेल्थ सर्विस। नंबर ऑफ़ पोस्टेस बहुत सारी हैं। लोकेशन ऑल ओवर पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस जो है, एड्रेस है जी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ, पार्क रोड, चाक शहजाद, इस्लामाबाद। इसका मतलब ये है कि अप्लाई करने वालों की पोस्टिंग यहाँ भी होगी। एजुकेशन प्राइमरी से लेकर मास्टर फादर लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 25 से 50 साल है। और एक बात यहाँ पे मेंशन करती चलूँ कि ये प्रोजेक्ट बेस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस सरकारी नौकरियाँ हैं, कोई परमानेंट नहीं है। लेकिन कुछ जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए इतनी अच्छी सैलरी है, क्योंकि इनकी सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं। और इससे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं इदारे वालों से, जो आपकी परमानेंट जॉब में आपकी हेल्प कर सकता है। तो अब बढ़ते हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो जी पहली है प्रोजेक्ट मैनेजर PPS 9 की है। इसमें 50 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज है और इसमें क्वालिफ़िकेशन आपका मेडिकल डॉक्टर हो आप, या तो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ में या एडमिनिस्ट्रेटिव में, पॉलिसी वगैरह, और उसके साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो पावर जैसे कंप्यूटर की जो चीज़ें होती हैं वो आपको आती हैं। उसके बाद फाइनेंस मैनेजर है BPS 8 की है। 30 से 40 साल एज उम्र हो, ठीक हो गया जी उम्र हो। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए अकाउंटिंग में, बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में या फाइनेंस में। इसी तरीके के सारे वो फाइनेंस से रिलेटेड जैसे आउटलुक हो गया, और जैसे ऑनलाइन बैंकिंग का सारा नॉलेज होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट कैसे चलाना है ये सारी, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन प्रोक्यूरमेंट मैनेजर है। 30 से 40 साल उम्र है, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या बिजनेसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में या कॉमर्स में या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। हाँ, इस इन चीज़ों में इनकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। देन है इंटरनल ऑडिटर। 30 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए और इनमें प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। GA, GMI, ACMA या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए अकाउंटिंग में, बिजनेसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में या फाइनेंस में। तो वो लोग इस पर ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडमिन ऑफिसर है। 30 से 35 साल एज है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। 10 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। देन प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर है। 30 से 35 साल एज उम्र है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव में या कॉमर्स में, किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में या तो होनी चाहिए। तो फिर वो लोग इस पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब आ गया फाइनेंस ऑफिसर। इसकी 30 से 35 साल उम्र है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए अकाउंटिंग में, बिजनेसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में या जो है वो फाइनेंस में। देन है डेटाबेस ऑफिसर है। 30 से 35 साल उम्र है। MS कंप्यूटर ऑफिस होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या स्टैटिक्स में। 5 से 7 साल की जो है वो डेटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोवन एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन कम्युनिकेशन ऑफिसर है। 30 से 35 साल उम्र है। मास्टर डिग्री होना चाहिए हायर इन कम्युनिकेशन फोकस्ड फील्ड सच एज बिजनेसेस, ठीक हो गया जिसमें मास्टर हो, कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा हायर हो, 5 से 7 साल का जो है वो एक्सपीरियंस और रेलेवेंट फील्ड में कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करना आते हैं। उसके बाद जी ये ECMP ऑफिसर है। 30 से 35 साल, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी हायर क्वालिफिकेशन और इन्वायरमेंटल साइंस में होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर है। 30 से 35 साल उम्र, उसकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन पब्लिक हेल्थ में होनी चाहिए या सोशल साइंसेस में, हेल्थ एजुकेशन या कम्युनिटी डेवलपमेंट में होनी चाहिए मास्टर डिग्री। M&E ऑफिसर है। 30 से 35 साल की उम्र है। सर इसकी 36 साल की उम्र लिखी हुई है, आई थिंक से 35 साल है, समझ नहीं आ रही इस एडवर्टाइजमेंट में। इसकी तो 36 है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ में होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए और एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर असिस्टेंट की तो 25 से 30 साल उम्र हो, बैचलर्स हो सिंपल विद कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। तो आप इस पोस्ट पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं।
और स्किल्स होनी चाहिए आईटी के बारे में नॉलेज हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, वर्ड एक्सेल की, पावर पॉइंट की और आउटलुक की। तो ये आपने सारी जो एडवर्टाइजमेंट में जो जो लोग जिस क्राइटेरिया से मीटअप कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं अप्लाई, तो वो अपने खाने को गौर से पढ़ लीजिएगा काइंडली, क्योंकि इसमें मे भी कोई चीज़ें ऐसी हो जो मुझसे मिस हो जाएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। तो काइंडली जो लोग जिस क्राइटेरिया से मीटअप कर रहे हैं और अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो वो अपने एरिया को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है जी हाउ टू अप्लाई की। तो इन पोस्टों में आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता दूं कि इस पे अप्लाई करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको किसी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट और लिंक को नहीं ओपन करना, नहीं किसी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। आपने सिंपली जो एप्लीकेशन जो जो लोग क्वालिफ़िकेशन से मीटअप करते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस रखते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अपनी एप्लीकेशन जो है, एक एप्लीकेशन आप लोग खुद लिखेंगे। अब आपने वो लिखनी कैसी है, तो उसकी वीडियो में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगा दूँगी। तो अब वहाँ से जाके आप एप्लीकेशन वाली वीडियो पे पहुँच सकते हैं और उसको आप लिख सकते हैं। एप्लीकेशन आपने लिखनी है, उसके साथ अपने अपने फ़ोटो कॉपीज़ लेंगे आप आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं और मार्कशीट होती है उनकी। उसके सिवा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है उसकी लेंगे, एनआईसी आपका उसकी फ़ोटो कॉपी, डोमिसाइल पीआरसी की फ़ोटो कॉपी, उसके सिवा जो कंप्यूटर कोर्स वगैरह आपने किया हुआ है तो उसकी फ़ोटो कॉपी। इन सारी चीज़ों की फ़ोटो कॉपीज़ को आप किसी भी 17वें ग्रेड के ऑफिसर से अटैच करवा लेंगे और अपना एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, इन सारी चीज़ों को आप अपने एनवलप में डालेंगे एप्लीकेशन के साथ, और एनवलप के बाहर आप लिख देंगे अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, इस तरीके से। ठीक हो गया। फिर आप इनको भेज देंगे टीसीएस के या कुरियर सर्विस के थ्रू, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHSP, थर्ड फ्लोर, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेटर NHSR&C, कोहसर बिल्डिंग पार्क, सेक्रेटरीट, इस्लामाबाद। ठीक हो गया जी। 15 जनवरी तक इसकी आखिरी तारीख है उस दिन पे। जो और जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो अपने एनओसी के जो प्रॉपर चैनल होता है उसके थ्रू अप्लाई करेंगे, और सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए और टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इट मीन्स इसका जो इंटरव्यू भी होगा, टेस्ट भी होगी। उसके बाद ये लोगों को सिलेक्ट करेंगे, पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जो उनके क्राइटेरिया से मीटअप करेंगे उनको टेस्ट के लिए बुलाएंगे, उसमें जो पास आउट होगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, उसकी तरह वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो जी ये काफ़ी अच्छी नौकरियाँ हैं, इनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ओवरऑल मैंने एक लुक देना होता है कि क्या लोगों को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये इस्लामाबाद में सरकारी नौकरी है, पर ऑल ओवर पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज जो मैक्सिमम है इस पर 50 साल है और सारी पोस्टों की डिफरेंट है। इसका जो एड्रेस है इसको आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं, जो ये बोल्ड ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है, ये इनका एड्रेस है। इस पर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट भिजवाने हैं, वो लाजमी तौर पे अटैच होने चाहिए, बगैर अटैच नहीं भिजवाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपकी मेरी वीडियो समझ में भी आ गई होगी, पसंद भी आ गई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फेलोज एंड रिलेटिव के साथ। मैं भी आपके काम की ना हो, किसी और के काम की हो। उसी के साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से अपडेट रहने के लिए। साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक आप इसको उसकी लिंक भी आपको मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस चैनल पे भी डेली बेसिस पे जो नई सरकारी नौकरियां आती हैं उनकी अपडेट्स चलती हैं। आप लोग अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो उस लिंक पे क्लिक करके। और उसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आपने, और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस पर डेली बेसिस पे नई सरकारी नौकरियां अपडेट होती हैं, अपलोड होती हैं, और उनकी अपडेट आपको मिलती है अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।